हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोल टेल्स एक्सप्लेनेड चैनल पर, जहां कहानियां सिर्फ बताई नहीं जाती, महसूस भी करवाई जाती है। आज हम लेकर आए हैं के ड्रामा के सेकंड पार्ट को। तो चलिए बिना किसी देरी के इस खूबसूरत कहानी की शुरुआत करते हैं। जैसे ही सागे यूनिवर्सिटी में एंट्री करता है, उसकी मौजूदगी से कैंपस की लड़कियां खुशी से खिल उठती हैं, जैसे उनके सपनों का राजकुमार सामने आ गया हो। इसके तुरंत बाद सीन शिफ्ट होता है, जहां ग्योरी उसे फिल्म डिपार्टमेंट में ले जाती है और पूरे जोश से सबको बताती है कि सुपरस्टार खुद उनके बीच आए हैं। मगर हैरानी की बात ये होती है कि वहाँ के स्टूडेंट्स का रिएक्शन एकदम ठंडा होता है। ना कोई तालियां, ना कोई एक्साइटमेंट। सागे थोड़ा सा चौंकते हुए कहता है, क्या ये लोग मुझे जानबूझकर अनदेखा कर रहे हैं? ग्योरी हल्के से मुस्कुराती है और कहती है, इन्हें सीरियसली मत लो, ये सब थोड़े अजीब किस्म के हैं। इसके बाद दोनों साथ में सीट पर जाकर बैठ जाते हैं और तभी टीचर क्लास में आते हैं। वो क्लास को एक रोल के बारे में बताते हैं और पूछते हैं कि कौन उस रोल को निभाने के लिए तैयार है। सागे उत्साह के साथ हाथ उठाकर कहता है, मैं कर सकता हूँ सर। लेकिन जैसे ही वो स्टेज पर जाता है और अपनी परफॉर्मेंस शुरू करता है, सबकी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। उसका एक्ट इतना खराब होता है कि क्लास में हंसी छूट पड़ती है और सागे सबके मजाक का पात्र बन जाता है। ग्योरी को ये सब देख गुस्सा आता है, लेकिन सागे बिना किसी सिकवे के मुस्कुराकर कहता है, चलो यार, आज मेरी तरफ से ट्रीट है। वो सबको कैंटीन ले जाता है और कहता है, जो मन करे खाओ, आज बिल मैं भरूंगा। ये सुनते ही सब स्टूडेंट्स खुश हो जाते हैं और खुलकर ऑर्डर करने लगते हैं। धीरे धीरे सागे सबका दिल जीतने लगता है। वो सबकी फेवरेट चीजें दिलाकर अपने इर्द गिर्द दोस्ती का माहौल बना लेता है। पर उसकी मासूमियत को देखकर दो लड़के उसे चूना लगाने की सोचते हैं। वो झूठ बोलते हैं कि वे ट्रिप पर जाना चाहते हैं पर पैसे नहीं है। सागे बिना देर किए कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा खर्चा उठा लूंगा। लड़के पीठ पीछे हंसते हैं कि उन्होंने कितनी आसानी से सागे को बेवकूफ बना दिया। अब कहानी बॉम की तरफ मुड़ती है, जो एक जगह पार्ट टाइम काम करती है। उस जगह एक सफेद पियानो रखा होता है जिस पर रैबिट का स्टिकर लगा है। बॉम उसे बहुत प्यार से रोज साफ करती है। उसका बॉस पूछता है, तुम इसे ऐसे क्यों चमकाती हो? क्या तुम्हारी नौकरी सिर्फ पियानो साफ करने की है? बॉम मुस्कुराकर कहती है, मुझे ये पियानो बहुत पसंद है। एक दिन जब मेरे पास पैसे होंगे मैं इसे खरीद लूंगी। सीन कट होता है। अब हम बॉम को घर में देखते हैं, जो एक रूम को अच्छे से साफ कर रही होती है और दीवारें पेंट कर रही होती है। मिस किम उससे पूछती है, तुम ये सब क्यों कर रही हो? बॉम कहती है, ताकि हम इसे किराए पर दे सकें और लोन चुकाने में मदद मिल जाए। ये सुनकर मिस किम और ग्योरी दोनों इमोशनल हो जाती हैं कि बॉम उनके लिए कितनी मेहनत कर रही है। बॉम घर के बाहर बोर्ड लगाती है, रूम फॉर रेंट, और साथ में घर की तारीफें भी लिखती है। रात को हम फिर सागे को देखते हैं, जो उदास है और सोच रहा होता है कि अगर मैं फैंस को खुश करता ही रह गया तो बॉम को कब ढूंढूंगा। अगले दिन वो अपना पूरा गेटअप बदल लेता है ताकि कोई उसे पहचान ना सके। वो एक लड़की से पूछता है, क्या तुम किसी बॉम नाम की लड़की को जानती हो? लड़की सोचती है और फिर कहती है, ओह किम बॉम, वो म्यूजिक मेजर है और इस वक्त अपनी जॉब पर होगी। वो बॉम की वर्क प्लेस का एड्रेस भी दे देती है। सागे वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो लड़की बॉम को मैसेज कर देती है कि तुम्हें सागे ढूंढ रहा है, मैंने उसे तुम्हारा एड्रेस बता दिया। बॉम घबरा जाती है और कहती है, तुमने ऐसा क्यों किया? जैसे ही सागे वहाँ पहुँचता है, बॉम तुरंत छिप जाती है। सागे एक दूसरी लड़की से बॉम के बारे में पूछता है, मगर बॉम इशारे से मना करती है। लड़की कहती है, वो तो अभी निकल गई। सागे मायूस होकर चला जाता है। फिर वही लड़की बॉम से उत्साह से पूछती है, तुम सागे को जानती हो? क्या मेरी उससे दोस्ती करा सकती हो? बॉम कहती है, नहीं, मैं सागे की दोस्त नहीं हूँ। बॉम जैसे ही वहाँ से निकलती है तो देखती है कि सागे गया ही नहीं था, बल्कि उसी का इंतजार कर रहा था। अब हम यूनिवर्सिटी में देखते हैं। सागे बॉम से कह रहा होता है, तुम इतनी बिजी क्यों रहती हो? मैं बस
उस म्यूजिक के बारे में जानना चाहता हूँ जो अक्सर मेरे ख्वाबों में गूंजता है। बॉम कुछ भी नहीं कहती क्योंकि सबकी निगाहें उन पर है। सागे पूछता है, क्या तुम किसी से मिलने जा रही हो? बॉम कहती है, हाँ, मैं डेट पर जा रही हूँ। तभी टायंग वहाँ आता है और उसे सागे के साथ देखकर गुस्से से भर जाता है। वो बॉम को वहाँ से ले जाने की कोशिश करता है और सागे को गिरा देता है। गुस्से में बोलता है, बॉम से दूर रहो वरना अच्छा नहीं होगा। सागे सोचता है आखिर इस बंदे की प्रॉब्लम क्या है, पर वो हार मानने वालों में से नहीं होता। अब वो म्यूजिक डिपार्टमेंट में पहुंचता है और जोर से आवाज देता है, बॉम, मुझे तुमसे बात करनी है। उसकी आवाज टायंग के बैंड तक पहुंच जाती है। सागे वहां पहुंचकर कहता है, तो तुम यहाँ हो, अब मैं भी इस बैंड का हिस्सा बनना चाहता हूँ। टायंग सामने आता है लेकिन सागे उसे इग्नोर कर देता है और बॉम से कहता है, तुम तो कह रही थी तुम्हारी डेट है। बॉम सागे को चुप रहने को कहती है। अब दोनों लड़कों में बहस शुरू हो जाती है। सागे कहता है, क्यों, क्या तुम्हें डर है कि सबका ध्यान अब मुझ पर होगा? टायंग कहता है, अगर तुम हारे तो चुपचाप चले जाओगे। सागे कहता है, और अगर मैं जीत गया तो बॉम मुझे उस म्यूजिक के बारे में सब कुछ बताएगी। ये खबर कैंपस में आग की तरह फैल जाती है। जोरे सागे से माफी मांगती है और कहती है, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। टायंग मुझे पसंद करता है लेकिन मैंने कह दिया था कि मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। बॉम और सागे एक दूसरे को देखने लगते हैं जैसे वक्त वहीं थम गया हो। सागे बॉम से वादा करता है, मैं ये कंपटीशन जीतूंगा। अब सीन बैटल वाले दिन का है। टायंग हर इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है और सागे सिर्फ गिटार लेकर स्टेज पर आता है। वो गर्ल्स को देखकर कहता है, मेरे लिए चीयर करना। टायंग बॉम की तरफ देखता है और सोचता है, ये सब मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। यूरी को लगता है वो उसे देख रहा है और वो खुश हो जाती है। कंपटीशन शुरू होता है। दोनों जबरदस्त परफॉर्म करते हैं। सागे गिटार के साथ ड्रम भी बजाता है जिससे सब शौक रह जाते हैं। बॉम पहली बार सागे से इम्प्रेस होती दिखती है पर टायंग भी हार मानने को तैयार नहीं होता। फिर एक आदमी चुपके से सागे की तस्वीरें खींचकर मिस्टर चो को भेजता है। मिस्टर चो जब सागे और बॉम को साथ देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। वो सोचते हैं इन दोनों को अलग करना ही होगा, एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है और इसी मजेदार सीन के साथ ड्रामा का पार्ट 2 खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें सोल टेल्स एक्सप्लेनेड चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप सैयारा, निकिता रॉय, सरजमीन एंड डीएनए मूवी को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में जाकर आप देख सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा इमोशनल मोमेंट कौन सा लगा। और मिलते हैं इसके थर्ड पार्ट में एक नई कहानी के साथ।